जब मामा श्री कितने आकर्षक दिखा करते थे। कमल समान नयन, हृष्ट पुष्ट शरीर, शीतल वाणी, मधुर मुस्कान। परंतु अब सब बदला सा लग रहा है। कभी कभी लगाई गई किसी अग्नि का ताप मनुष्य के मुख को झुलसा देता है। है ना दुर्योधन? क्या मामा श्री को हस्तिनापुर में उचित आहार नहीं मिलता? ये क्या कह रहे हैं वासुदेव? मामा श्री को हस्तिनापुर में सर्वश्रेष्ठ आहार मिलता है। मैं उस आहार की बात नहीं कर रहा हूं जो मुंह से खाया जाता है। मैं तो उस आहार की बात कर रहा हूं जो विचारों को मिलता है, मन को मिलता है। क्योंकि अंततः दिखाई तो वही देता है। अरे मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। आइए, आप सबका स्वयंवर में स्वागत है। तुम्हारा भी मित्र कर्ण। वासु प्रणिपात कांधार नरेश। आइए। तुम मेरे साथ आओ राधे। बहुत समय हो गया, सोचा तुमसे पूछ लूं कि सब कुशल मंगल है या नहीं। कितना महान चिंतक शकुनी, परंतु उतना ही लक्ष्यहीन। जैसे एक महान ब्रह्मास्त्र अपना मार्ग भूल गया हो कर्ण। जब तक अग्नि वश में होती मनुष्य को भोजन देती, यदि अग्नि वश से बाहर हो जाए तो मनुष्य का भोज कर लेती है ना कर्ण? वासुदेव, क्या आप जानते थे कि वारणा व्रत में क्या हुआ? किस विषय में बात कर रहे हो कर्ण? उस भवन के विषय में जो दुर्योधन ने बनवाया, या उस भवन के विषय में जो अग्नि की भेंट चढ़ गया? यदि आप सब जानते थे तो आपने कुछ किया क्यों नहीं वासुदेव? नियति के समक्ष क्या वासुदेव और क्या कर्ण राधे। हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं। सफल होना ना होना प्रारब्ध के हाथ में होता है। तुमने भी प्रयास किया ना? हाँ, प्रयास किया, परंतु ये शब्द बड़ा संहारक है मित्र। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से कोई वचन दे बैठे कर्ण? मैं वचन देता हूं, मैं शोन की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओ कर्ण, मैंने कहा था कि वचन देते समय सावधान रहना, फिर भी दे बैठे क्यों? क्योंकि सबके पास वासुदेव जैसा मार्गदर्शक नहीं होता, और कुछ लोगों के पास तो शकुनी जैसे पथभ्रष्टक होते हैं। इसलिए मैंने अपने मित्र का साथ दिया और उसे वचन भी। यदि धनुष मध्य में से कच्चा हो तो धनुधर को घायल कर सकता है। योद्धा का खड़ग शत्रु के आक्रमण को रोक सकता है, परंतु समय के बवंडर को नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक असफल योद्धा सिद्ध हो जाओ कर्ण। योद्धा का धर्म युद्ध है,
फिर वो उस युद्ध में सफल हो या असफल। और आप भूल रहे हैं वासुदेव कि मैंने पंख के स्थान पर पाषाण खंड होना चुना है। और मैंने क्या कहा था कि हमारा चयन ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है कर्ण। स्मरण है? आपने मुझे यह स्मरण करवाने के लिए रोका है। नहीं, मैंने तुम्हें रोका है एक मंत्रणा देने के लिए कर्ण, कि स्वयंवर में तुम प्रतिभागी मत बनना। स्वयंवर में भाग लेने की मेरी कोई मंशा नहीं। तो फिर मुझे वचन दो कि चाहे जो भी, तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं स्वयंवर में भाग लूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयंवर की परीक्षा का संबंध धनुर्विद्या से है? आपके मौन में आपकी सहमति दिख रही है वासुदेव। मैंने तुमसे एक वचन मांगा है राधे। आप ही ने मुझे सिखाया है कि बिना सोचे समझे किसी को वचन नहीं देना चाहिए। मैं स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा, परंतु तब तक जब तक यह स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा और मेरे मित्र दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु अन्याय हुआ तो ना मैं अपने धनुष को रोक पाऊंगा और ना ही मेरे बाण मौन रहेंगे। प्रणिपात वासुदेव। कदाचित तुमने ये विचार दुर्योधन को वचन देने से पूर्व किया होता तो भविष्य कुछ और होता मित्र। जो पहला ब्राह्मण तुम्हें मिले उसे ये दक्षिणा दे देना और कहना कि पांचाल राजभवन में एक बड़ा उत्सव हो रहा है। जाओ।